क्वेश्चन में जब आप फर्स्ट पार्ट करेंगे ना, पावर जनरेशन फॉर पर्पज ऑफ इंटर यूनिट ट्रांसफर, तब आप शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और इंटरेस्ट ऑन एसेट परचेज ये दोनों ऐड नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज ऐड कर देंगे, बस इतना ही काम है। ओके। और जब आप पावर जनरेटेड फॉर इंटर कंपनी ट्रांसफर पढ़ रहे होंगे, एट दैट टाइम आप ये वाला एक्सक्लूड करेंगे। आगे बात समझ में? बस इतना सा ही फर्क है। फर्स्ट पॉइंट निकालते टाइम पे इंटर यूनिट, भाई इंटर यूनिट का मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन की दो ब्रांचेज, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उस पे एलोकेट क्यों करेंगे, वो उसी पे चार्ज कर लेंगे ना डायरेक्ट, वो डायरेक्ट उसी पे चार्ज कर लेंगे, इस पे क्यों चार्ज करेंगे, एक ही कंपनी है। ये तो बाद में एलोकेट होता है ना, शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो बाद में एलोकेट होता है, तो एक ही कंपनी है, उसी की दो यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी, इसने पावर बना के इसको दिया, तो वो बोल रहे हैं कि शेयरिंग हम इसी पे चार्ज कर लेंगे, पहले इस पे करेंगे फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा, ऐसा क्यों करें? समझ गए? ओके। और इंटर कंपनी का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे रही है, अब दूसरी कंपनी को देंगे तो हम तो फिर अपना खर्चा चार्ज करेंगे, तो दैट्स वाई हम इसको चार्ज कर लेंगे, और फाइनेंस कॉस्ट तो हम हिस्सा बनाते ही नहीं है, इसलिए चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। ये सीएस जब मैंने पढ़ाया था तो सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ कंजम्पशन, इंटर यूनिट और आउटर इंटर कंपनी सारी चीजें वहां पे पढ़ाई हुई है, क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या नहीं, एकदम स्पेशली क्लियरली लिखा हुआ है एक एक बात पर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान है, पर इसकी जो लैंग्वेज इन्होंने दे रखी है वो थोड़ी सी मुझे लगता है टिपिकल है, तो इसकी समरी बनाना जरूरी है। देखिए, एस्लिन शुगर मिल्स लिमिटेड, ए शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी located at UP has boiler which is used for its own byproduct bagasse as fuel। ठीक है, फ्यूल के रूप में क्या काम लेते हैं, ये बेगासेज काम में लेते हैं। The steam generated is first used for generation of power and the exhaust steam is used for the process of sugar। At cost एंड होगा यहाँ पे एंड, ठीक है, एंड कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एस्लिन शुगर मिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ये हमें दे रखा है, पर्टिकुलर्स दे रखा है, शुगर प्रोड्यूस दे रखी है, स्टीम जनरेटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है सब, बॉयलर है। ठीक है, ये क्या है, ये बॉयलर है। बॉयलर से हम बना रहे हैं सर क्या, क्या बनता है बॉयलर से, स्टीम बनती है, राइट। इस स्टीम से एक स्टीम निकलती है जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्टीम। ठीक है, ये स्टीम कहां जा रही है, ये स्टीम जा रही है सर पावर जनरेशन से। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये स्टीम कहां जा रही है, पावर जनरेशन में, और यहां से एक स्टीम और बनती है जिसका नाम है एग्जॉस्ट स्टीम, और ये एग्जॉस्ट स्टीम कहां चली जाती है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। ओके, अब समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा। शुगर प्रोड्यूस, अभी जो पहले हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें शुगर की कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ बॉयलर की और स्टीम की थी। देखिए शुगर प्रोड्यूस कितनी हुई, 28,70,000 क्विंटल। ठीक है, स्टीम जनरेटेड एंड कंज्यूम, स्टीम कितनी जनरेट हुई, 14,65,000
टन, ठीक है। एंड कंज्यूम मतलब काम में भी ले ली गई, कहाँ काम ली होगी, देखते हैं कहाँ काम ली होगी। फ्यूल बेगेसिस कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, यहाँ पे फ्यूल के रूप में बेगेसिस काम में लिया गया कितना, 6,85,000 टन, राइट। कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ स्टीम इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वाटर अदर देन फ्यूल, जब हमने बॉयलर यूज किया तो क्या बॉयलर में एक तो बेगेसिस काम आए होंगे एज ए फ्यूल, बताओ यस और नो। बॉयलर में एक तो बेगेसिस काम आए होंगे एज ए फ्यूल, प्लस उसके अलावा देखो क्या कॉस्ट लगी हमें निकाल के दे रखी है, कितनी कॉस्ट दे रखी है, 6,45,30,000 रुपीज, ये हमें अलग से कॉस्ट दे रखी है, अदर कॉस्ट जिसमें पानी वगैरह आ गए, ठीक है, जिसमें पानी वगैरह सब कुछ आ गया। आगे आ जाओ, स्टीम यूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर इज 6,20,000 यूनिट। अब देखो बनाई कितनी थी, 14,65,000 टन, उसमें से पावर जनरेशन में कितनी काम में ली इन्होंने, 6,20,000 टन, जबकि ऊपर क्या लिखा था कि ये पूरी कंज्यूम हो गई, स्टीम जनरेटेड एंड कंज्यूम 14,65,000। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये बताओ, ये बहुत सोच समझने वाली बात है। 14,65,000 टन हमने स्टीम बनाई, उसमें से 6,20,000 कहाँ चली गई, पावर जनरेशन में। तो क्या इसका मतलब बाकी स्टीम सीधे शुगर में चली गई, सर एग्जॉस्ट स्टीम यूज हो गई शुगर में। नहीं नहीं, एग्जॉस्ट अलग होती है, एग्जॉस्ट तो इसी 6,20,000 की एग्जॉस्ट होगी, एग्जॉस्ट अलग होती है, एग्जॉस्ट तो जो पावर जनरेशन में काम आती है उसी से निकलती है, जो बची हुई है वो स्टीम, एक्चुअल स्टीम जो बची हुई है वो कहाँ चली गई, शुगर में चली गई। कितनी बची बता सकते हैं एक बार, 8,45,000। 8,45,000 टन ये शुगर में लग गई, प्लस शुगर में इस एग्जॉस्ट स्टीम को भी लाया गया, बोलो इससे जो एग्जॉस्ट स्टीम आई वो भी शुगर में आ गई, कितनी बताओ कितनी, 82% वैल्यू पे, राइट। जैसे कल 80% था ना, वैसे 82%। आगे बात समझ में, टोटल स्ट्रीम बनी 14,65,000 टन, जिसमें से 6,20,000 टन चली गई पावर जनरेशन में और 8,45,000 चली गई शुगर में। जो 6,20,000 पावर में गई थी उसमें से भी 82% कॉस्ट कहाँ आ गई, वापस शुगर में आ जाएगी बाद में। क्लियर है यहां तक, यस। आगे सर, पावर परचेज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी पावर परचेज किया है, ठीक है। ये भी कहाँ काम आ रहा होगा, शुगर में आ रहा होगा, और तो कहाँ आएगा, शुगर में तो काम आ रहा होगा ये, अभी देखेंगे आगे है। पावर जनरेटेड फ्रॉम स्टीम टरबाइन, अच्छा यहां से पावर कितना जनरेट हुआ वो देखो सर, पावर जनरेट हुआ है 485,25,000, इतना पावर जनरेट हुआ है किलोवाट। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम, यहाँ पे कॉस्ट कितनी लगी है पावर के लिए, 4,22,18,800, 18,000, 4,22,18,000, राइट। लो जी, तो एक बार बता दो समरी समझ में आ गई क्या, इसकी समरी में ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, सारी कहानी इसकी समरी में ही है। बोलो भाई, इसकी समरी में कोई डाउट है किसी को, आपने समरी बनाई थी, जो जो कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं हुआ उन्होंने कोई समरी बनाई थी क्या, यहां तक पहुंच पाए थे वो, अगर समरी आपने बना ली यहां तक आप पहुंच गए तो कुछ भी नहीं बचेगा आगे, कुछ भी नहीं, नथिंग। चलो अब सबसे पहले बॉयलर की टोटल कॉस्ट बतानी है अपने को, ठीक है, बताइए बॉयलर की टोटल कॉस्ट बताइए, क्या लगा बॉयलर में आपके हिसाब से, आप बोलो बॉयलर में आपके हिसाब से क्या लगा सबसे पहले, क्या फ्यूल लगा, यस फ्यूल लगा क्या,
यस सर। कितना लगा? 6,85,000 6,85,000। टन। 6,85,000 टन। पर इसका भाव क्या है? तो देखो नीचे दे रखा है, द सेल वैल्यू ऑफ द पेगासस इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट इज 1820। 1820 रुपए पर टन में मिल जाता, तो वही वैल्यू हो जाएगी। बताइए कितना फ्यूल यूज किया हमने स्टीम जनरेशन में? ये हम कर रहे हैं स्टीम जनरेशन बॉयलर प्लांट। 65,43,000 बता रहे, 6,45,30,000। देख लो, चेक कर लो भाई। 6,45,00,000। पंकज बता रहे हैं 124,67,00,000। अरे भाई इतना फर्क कैसे आ रहा है? नीवी बोल रहे हैं 65, 6 करोड़, वो करें 124 करोड़। क्या सही है? 124 आएगा। नीवी देखो, नुकसान कराओगे करोड़ों का, ऐसे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ओके चलिए सर, फ्यूल तो आ गया। अदर कॉस्ट, अच्छा अदर कॉस्ट तो दे ही रखी है ना, मैं ये दी। अच्छा ये वाला बोल रहे थे आप, ओके लो जी। और बताओ, इस दो के अलावा कुछ लगा है क्या? ये बताओ, इन दो के अलावा कोई चीज लगी है क्या? नहीं लगी तो टोटल कर दो। 1311230000। 131,12,30,000। चेक करो सही है क्या? आज करोड़ों का हिसाब करने वाले हो गए तुम। आज करोड़ों का हिसाब करने लायक हो गए तुम लोग। चेक कर लो सही कर रहे हो क्या? यस सर सही है। सही कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। ये बॉयलर का काम तमाम हो गया। अब बॉयलर से हमें मिला क्या सर? स्टीम मिली। कितनी स्टीम मिली? 14,65,000 टन। तो क्या पर टन निकाल सकते हैं आप? कॉस्ट पर टन 14,65,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बता रहे हैं 89504। ये लो जी, बॉयलर का काम तमाम। कोई दिक्कत है तो बोलो, बॉयलर में कोई दिक्कत है तो बोलो। बॉयलर सर प्लांट, ये जो कॉस्ट निकाली है ये मेरी ये है ना जो कॉस्ट शीट ऑफ स्टीम है सर, क्या है? ये स्टीम की कॉस्ट शीट है सर, इतनी हाँ जो बॉयलर से मैंने निकाला है। बिल्कुल, ठीक है सर। ओके। हाँ जी, बॉयलर प्लांट से स्टीम जो हमने बनाई है उसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई। किसी को कोई? आपने फॉर्मेट के ऊपर स्टीम के बाद में क्या लिखा है? स्टीम जनरेशन बॉयलर प्लांट, आप चाहे बॉयलर प्लांट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। जब हम नई कॉपी बनाते हैं ना, तो कोई लिखता है जय श्री राम, कोई लगता है श्री गणेशाय नमः। आप भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताइए, पहले शुगर करें या पहले पावर जनरेशन बनाएं? सर पहले पावर जनरेशन। क्योंकि वहां से एग्जॉस्ट वैल्यू आएगी ना, पावर वाले सर से तो एग्जॉस्ट वैल्यू आएगी, तो वी शुड गो फॉर पावर फर्स्ट। ओके, अब पावर जनरेशन में क्या क्या लग रहा है ये बता दो। तो सर सबसे पहले तो 6,20,000 टन स्टीम लग रही है, तो स्टीम है ना 6,20,000 टन, और एक टन की रेट आपने निकाल ली 895.04, राइट? बताओ 554923,276 ये बता रहे हैं, अभी चेक कर लो। कैसे आ रहा है भैया? क्या कैलकुलेट किया आपने? तुषार और पंकज, तुषार का आंसर चेंज आ रहे हैं। तुषार आंसर चेंज आ रहा है तुम्हारा, बाकी लोगों के आंसर चेंज आ रहे हैं। अच्छा सर वैसे ना राउंड ऑफ में कर रहे हैं तो फिर ना लास्ट का आंसर
24,800 आ रहा है। हाँ तो उसी में 04 जो अपन ने लिखा उसी रेट से करो ना, सही बोल रहे हैं यस आप। सर, इसी 55492480, ठीक है, आ जाइए सर। इसके अलावा कोई कॉस्ट लगी है सर पावर में? यस, ये देखो ये ना लिखा था ना अपन, अदर कॉस्ट कितना लगा है? 4221800, 4,22,18,000 टोटल कॉस्ट बोलो, एक बार टोटल कर दो। 597142,800। चेक करो भैया बता रहे हैं टोटल सही है क्या, चेक करो। सही है। एग्जॉस्ट स्टीम, ठीक है कोई बात नहीं तुषार, अगर आपने आगे तक फ्रैक्शन लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने आगे 0.038 लिया नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखना वही फिर, समझ गए, आप फिर वही लिखना, ऐसा मत करना कि हम कई बार क्या कर देते हैं, हम कई बार क्या लिख तो देते हैं 04 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.038 से, वो मत करना फिर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताएं, 82% था क्या हमारा इंथैल्पी, ये वाला एग्जॉस्ट स्टीम, तो जो कॉस्ट ऑफ स्टीम है इसका निकलेगा या टोटल कॉस्ट का निकलेगा, बोलो 82% किसका लें? बोलो भाई 82% किसका लेना है? 55,49,24,800 का लेना है या टोटल का लेना है? स्टीम का लेना है, सर बॉयलर का नहीं, स्टीम स्टीम का का लेना लेंगे। है ना, तो स्टीम का करो, 82% करो, कितना आता है? पैंतालीस 50,38,336, राइट। चलिए फाइनल कॉस्ट बोलो, फाइनल कॉस्ट। तो 1421 14,21,04,464, 464। इतनी बड़ी फिगर सब पढ़ सकते हैं? कोई ऐसा भी है क्या जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है कि सर ये करोड़ है या लाख है या ऐसा? नहीं सर। कोई नहीं है, चलो सर। अब ये है यूनिट्स, कितने किलोवाट बना, तो एक यूनिट का भी निकाल देते हैं, 4,85,25,000, तो डिवाइड कर दीजिए भैया पर किलोवाट, 2 रुपए 93 पैसे, 2 रुपए 93 पैसे बता रहे हैं भैया, चेक कर लो। Yes. Is that clear? Sir, clear. कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है? अब बात करते हैं हम शुगर की, शुगर मैन्युफैक्चरिंग। सर इसमें जो पावर परचेज की है वो नहीं डालेंगे कॉस्ट शीट पावर में? क्या पावर लिखा ना, परचेज ऑफ पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कॉस्ट शीट जब मैं पावर की बनाऊंगा तो परचेज पावर भी तो डालूंगा मैं उसमें, मेरी पावर बनाने के लिए पावर परचेज करना पड़ता है। पावर बनाने के लिए पावर परचेज करना पड़ता है क्या? मैंने तो डाल दिया। तुम तो कुछ भी डाल दोगे, उससे थोड़ी क्वेश्चन बनता है, हमारी इच्छा है तो सकते हो। ये तो सोचो पावर जनरेशन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर खरीद रहे हो, तो वो पावर जनरेशन में कैसे काम आएगा?
अच्छा शुगर का पूछा ही नहीं है, चलो शुगर पूछा ही नहीं है। सर क्वेश्चन तो इससे लिखा तो है पॉइंट 2 में, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर, उसके लिए क्या मैंने मतलब ये कहना चाह रहा था, कॉस्ट में नहीं, उसके लिए। पहले तुमने कोशिश बोला, अब तुम कह रहे हो वो नहीं बोल रहा था। हाँ मैं गलत बोल गया। चलो देखते हैं, फिर वेट करो, है ना। देखिए हमें क्या बोला सर, दो सेपरेट कॉस्ट शीट बनाइए, 1 फॉर स्टीम 1 फॉर पावर, बना दी हमने। या शुगर का पूछा ही नहीं है, मत बनाओ, शुगर का मत बनाओ। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा है वो देखो, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर एज पर द कंपनी, एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर। अच्छा अब देखो पावर हमने दो तरीके से इस्तेमाल में ली है, एक हमने सेल्फ जनरेट की है, राइट, और एक हमने बाहर से परचेज की है ना। कितने परचेज, बोलो राइट। हमने कितना बनाया, एक बार वो बताना, हमने कितना बनाया था, वो यूनिट्स कितने थे, 4,85,25,00,000 यूनिट, 4,85,25,000 यूनिट, और ₹2.93 से बनाया क्या, बताओ बोलो, मैं इधर लिख देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी इसकी, इसकी कॉस्ट थी सर 142104604 बोलो यही थी क्या, एक बार चेक कर लेना, गड़बड़ ना होने। इतना पावर हमने खुद बनाया, ₹2.93 पर किलोवाट के हिसाब से, इतने किलोवाट हमने बनाया। बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो भाई। और ₹5.40 के हिसाब से कितना किलोवाट हमने खरीदा है सर, पैसा दे रखा है, किलोवाट नहीं दे रखा, निकाल दो, 52,70,000, एक बार किलोवाट निकाल देना कितना होता है। 52,70,000 का हमने खर्च किए ₹5.40 के हिसाब से, तो कितने किलोवाट बिजली आई हमारे पास, डिवाइड कर दो। सर किलोवाट के नीचे आएगा ना 52,70,000 तो। सॉरी किसके नीचे, किलोवाट थोड़ी है, पैसा है बेटा ये, सर उसके साइड में सर किलोवाट लिख रखा है ना। यूनिट है क्या ये, एक सेकंड। हाँ सर क्वेश्चन में तो वही किलोवाट लिख रखा है। यस ओके ओके ओके, मैंने इसको पैसा समझ लिया, ठीक है ओके ओके। यूनिट है तो यूनिट के नीचे लिख दो 52,70,000, तो अमाउंट निकाल दो, फिर अमाउंट निकाल दो, ठीक है। तुषार बता रहे हैं 28 करोड़ सॉरी 2 सर करोड़ 2,84,58,000 बता रहे हैं तुषार, और 2,21,08,00,000 बता रहे हैं विकास। अरे भाई इतना फर्क फर्क कैसे आ जाता है तुम लोगों के, 2,21,00,000, इतना इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है एक सिंपल मल्टीप्लाई करने में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में इतना फर्क कहां से आ गया। मैं करता हूं, मिस्टेक है तो ध्यान रखो यार, ऐसे क्या छोटी छोटी मिस्टेक करते हो। चलो 2,80,58,000 ये ठीक है, एक बार चेक कर लो सभी। यस सर। ओके टोटल कर दो, फिर टोटल भी कर दो, दोनों चीजों का टोटल, इसका भी टोटल इसका भी टोटल। ये बता रहे हैं 170562464, चेक इट आउट, और इसका भी टोटल कर दो, 5,30,00,000 5,37,95,000। देखो ये आ रहा है क्या, यूनिट का टोटल देख लो, मैंने मैन्युअली किया है, एक बार देख लो।
यस सर सही है। ठीक है, तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकाल दो। एवरेज ही तो पूछा था हमसे, 3 रुपए 17 पैसे। बस खत्म कहानी। अगर आपने इसका आधा क्वेश्चन भी किया है, मतलब आधा भी, अगर आपने समरी भी बनाई थी तो अच्छी बात है। और अगर आपने समरी भी नहीं बनाई और ऐसे ही बोल रहे नहीं हुआ, तो आपके लिए चिंता का विषय है। ओके, देख लीजिए किसको क्या प्रॉब्लम है वो समझ लीजिए। बोले क्लियर है? तो 6 मैंने करवा दिया था आपको, 10 करवा दिया था, 9 करवा दिया था, 6 7 दिया था, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। सर वैसे अगर उस क्वेश्चन में शुगर का भी पूछा होता, सिर्फ 3 स्टीम की कॉस्ट निकलती है उसमें 82% और जो बची हुई स्टीम की, 82% और तो बची हुई स्टीम की ऊपर कौन सी है टोटल में बताओ, से बोलो तुम, बोलो मिलाते, मत। टोटल स्कीम अपन ने बनाई थी 14 लाख कुछ, और उसमें 1,20,000 तो पावर के लिए यूज हुई थी। तो जो बची हुई स्कीम है वो शुगर में गई, वो वाली पूरी कॉस्ट डालूंगा और 82% और ये जो अपन ने निकाला था वो वाली कॉस्ट, बस। बस। ठीक। और जो परचेज की थी वो डाल देना, अगर वो किस में काम आई है, शुगर में आई होगी काम, वो भी डाल देना। ओके सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, कैसा अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, सेम, आई थिंक टोटली सेम था इसका। किया था, चलो करो। 7 8 मिनट दे रहा हूँ, 8 मिनट में आंसर चाहिए। कौन कौन दे सकता है? 8 मिनट दे रहा हूँ, 8 मिनट में आंसर चाहिए। घर पे कुछ नहीं करोगे मुझे पता है। देखो, 20 में से 5 लोग घर पे ट्राई करेंगे, 2 बोलेंगे हुआ नहीं, 15 ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए घर का कोई कंसेप्ट नहीं है, करो यहीं पे। 8 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। क्वेश्चन बैंक सबके पास है? कोई ऐसा है जिसके पास ये पीडीएफ ना हो? करो, अभी करो।
45 लिख लिया हमने। ऑयल लिख रहे हैं 30 मेट्रिक टन, 1.5 लाख रुपए पर मेट्रिक टन के हिसाब से, 54 करोड़ आ जाएगा। तो यस 0.45। 45 आएगा ना? अच्छा अच्छा, सर 45 आएगा सर। यस यस यस, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, वाटर। वाटर लिखा है 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज पर लीटर, 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ आ रहा है, यस। नेक्स्ट आ जाइए स्टोर्स एंड कंजम्पशंस। स्टोर्स तो दे रखा है 1.6 लाख, 1.6 0.1 लिख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। 0.061, हाँ जी 0.016 करोड़ आ जाएगा ना। तुषार यस सर 0.16 करोगे तो 16 लाख हो जाएगा। 0.016 कॉस्ट ऑफ बॉयलर, ये तो कैपिटल एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ पावर, ये भी कैपिटल एक्सपेंसेस है। आगे लिखा डेप्रिसिएशन 10%, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। 6 लाख और 10 लाख। लगेगा तो सर 6 लाख प्लस 10 लाख, राइट, 16 लाख आएगा। तो 0.16 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए सर। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट, ये तो हो गया ना, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। वेजेज एंड सैलरी ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट, वेजेज PGP लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। 80 वर्कर है 20,000 रुपए के हिसाब से, तो 80 वर्कर 20,000 रुपए पर मंथ, और 120 हेल्पर है 12,000 रुपए के हिसाब से। बताना एक बार कितना आता है। 30,40,000 बता रहे हैं। 1,92,000 आ रहे हैं, कितना रहे हैं? पूरा लिखो, फिगर अधूरा मत लिखो, फिगर अधूरा मत लिखो। दोनों का टोटल लिख रहे हो क्या? 3,64,80,000, राइट। 3,64,80,000, राइट, ऐसे लिख रहे हैं। यस सर। दोनों का मिला दिया क्या? इसका भी आ गया क्या, बॉयलर का भी? नहीं सर, ये अलग है। बॉयलर प्लांट का और बोलो। 50 वर्कर 15,000 रुपए 12 महीने, और 80 वर्कर 10,000 रुपए 12 महीने। चलो इसका भी टोटल बोलो फिर। 18,60,00,000, 1,86,00,000, 1.86 करोड़। इसका मतलब आपका वो आंसर तो गलत था कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। चलिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से 20 लाख रुपए, तो 0.20 करोड़, राइट। 12 महीने नहीं किया, अरे बताओ ऐसी गलती करोगे क्या? शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडीएम 1.25 करोड़। तुषार ने, नीवी ने, और किसने दिया था आंसर? गलती की अभी हो थी, गया परमन नहीं किया। सर, ये 4% वाला नहीं हुआ था बस। अच्छा, आज रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ एस, अच्छा ये यहाँ पे लेस कर दीजिए भैया, मैंने आपको बताया था ना, यहीं पे लेस कर देना है। 5.31 आ जाएगा। हाँ, तो ये 9 लाख रुपए कम कर दीजिए, 0.09 करोड़, ठीक, टोटल में ले लीजिएगा, ठीक है, बस हो गया काम। टोटल करो, टोटल करो भैया। चौदह करोड़ 9,40,000, 14,09,40,000। बहुत बड़ा फर्क आ गया आपके 12 महीने ना करने से, तो ध्यान रखना। जनरेशन कितना हुआ सर? 59885900,
और कह रहे हैं कि उसमें से 4% जो जनरेशन है वो तो वो खुद ही खा जाते हैं। इसका कर दीजिए 96%। बोलिए कितना आता है? सर 57 14 0464 49064 ऐसा। 490464 लास्ट, हाँ सही है। ठीक है, पर यूनिट बोलो, पर यूनिट या पर किलोवाट? 2.45, that's it। अरे अर्सी तो हुआ नहीं हुआ तेरा अभी तक? ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, सेम है क्या जो हमने अभी किया? क्या वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 3? चेक करो एक बार। 5% लेस कर देना, ठीक है, तो मतलब 95 लाख हो जाएगा। टोटली सेम है, बस 4% की जगह 5% है। यस सर। बोलो जी, क्लियर है क्या? लिख लो, होमवर्क लिख लो, वैसे भी कल संडे है, होमवर्क लिख लो इसको। सर हाँ जी। सर मैंने ना सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया था। 10% देखो 10% एग्जॉस्ट हो, लिखा है ना, ये सर मतलब तो ये सर ये 9% लेना है ना हमें? अरे सुनो, सर इसका 10% ये लिखा इंथैल्पी हुआ है ना? लिखने का मतलब हो गया 90% एग्जॉस्ट। हाँ 10% इंथैल्पी लिखने का मतलब इसका रिवर्सल बैलेंस इज ओके एग्जॉस्ट। सर। सर इसका मतलब क्या होता है? ये एक टेक्निकल टर्म है, ये साइंटिफिक टर्म है। ओके सर। हाँ, ये साइंटिफिक टर्म है। आप ये मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे समझा दूं, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो, कि जितना आपने वहां पे डाला ना उसमें से 10% तो खत्म हो गया, 90% वापस निकला इन फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट, ऐसा बोल सकते हो। तो जैसे अपन ने वहां पे 80% एग्जॉस्ट किया था, 20% कहाँ गया? वो यस सर। कम हो गया, रिड्यूस हो गया, समझ गए? कंज्यूम हो गया, ऐसा मान लीजिए आप, समझ गए? अभी 82% किया था, मतलब 18% क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो 10% इंथैल्पी लिखने का मतलब एग्जॉस्ट 90%। बताइए, उसके बाद तो कर लेंगे, सेम वही क्वेश्चन है 34,950, अमाउंट भी वही है, सेम टू सेम, सिर्फ परसेंटेज चेंज किया सर गया, हो राइट? सेम क्वेश्चन है वही 34,950, ये यूनिट पे आई थिंक सेम ही थी, 80% की जगह 90% कर दी। वैल्यू एडिट की क्लास नहीं है, उसके लिए भी होमवर्क दिया हुआ आपको। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे होमवर्क, बोलिए कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 4 कर चुके हैं हम, 5 कर चुके हैं, नहीं 5 नहीं किया ना, हाँ 5 नहीं किया, 1 5 8। चलिए 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं लिख देता हूं, उसके अलावा जिसने जो कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया कर लेना। सारे क्वेश्चन क्लास में करवा दिए हैं, बाकी होमवर्क दे दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि हम मंडे को कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है तो बोल दो। कैसा है कोस्ट ऑडिट सब्जेक्ट? 80+